किसान काउंसिल की बैठक आज संपन्न हुई है। उसमें महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में आप बताएं। देखिए, आज पश्चिम चंपारण थोड़ा नजदीक है। पश्चिम चंपारण जिला किसान काउंसिल की बैठक हुई है और उस बैठक में स्थानीय सवालों पर भी चिंता व्यक्त की गई, चुनाव के समीक्षा भी किए गए और चुनाव के बाद जो परिस्थिति में बदलाव हुआ है वो ये देखा जा रहा है कि अब की बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से उसको हराने का काम यहाँ के आम जनता ने, किसानों ने किया है। पूर्ण बहुमत उसको हासिल नहीं हो सका, मात्र 240 सीट पर सिमट गई। उसके बाद भी आज एनडीए के नाम पर ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी पर बैठकर आज भी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और नरेंद्र मोदी की जो तानाशाहियत है उस आधार पर लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। 4 जून को चुनाव का नतीजा आने के बाद 7 जून को यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ में जो पशु पालक जो किसान हैं और एक जगह से दूसरे जगहों पर पशु को जो परिवहन करने वाले परिवहन कर्मी हैं, देखा गया कि 3 परिवहन कर्मियों को ये आरएसएस के बजरंग दल के लोगों ने बुरी तरीके से पीट कर मार दिया, क्योंकि ये भैंस लाद कर दूसरे जगह ले जा रहे थे और इन लोगों की समझ थी कि ये जात के मुस्लिम हैं, इसलिए ये भैंस को ले जाकर ये काटने का काम करेंगे। इस तरीके से जो पिछले दिनों पहलू खान के साथ 2017 में घटना घटी थी कि अलवर में एक पशुपालक पहलू खान दुधारू गाय को खरीद कर ले जा रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई बजरंग दल के लोगों के द्वारा। तो ये बड़े पैमाने पे आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा जोगी जी का नाम है और चून कर मुसलमानों के मकानों को तोड़ने का काम, उन्हीं पर हमले करने का काम और उनको आतंकवादी करार देने का काम, इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो नीतियां हैं उसको लागू करने में लगातार ये सरकार मोदी लगी हुई है। हम इसका तीव्र भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं और किसान सभा ने इसके विरोध में अखिल भारतीय विरोध दिवस 24 जुलाई को मनाने जा रहा है। उस दिन पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय पर किसान सभा जो है वो धरना देगी और वो उसमें जो छत्तीसगढ़ में चांद मियाँ और ये सदाम कुरैशी और तहसीम कुरैशी की जो हत्या की गई है, उन हत्यारों को 304 में जो हत्या को तब्दील कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि 302 का मुकदमा उन पर चलाया जाए और कठोर से कठोर दंड उन लोगों को दिया जाए। इन सवालों को लेकर ये 24 को जिला मुख्यालय जो पश्चिम चंपारण का है बेतिया में, वहाँ पर धरना कार्यक्रम किया जाएगा। सही सोच और सामूहिक प्रयास के तहत हम लोग अच्छे लोगों का सिलेक्शन करते हैं। अनिल जी, क्या जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी? जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी बैसाखी के। एक और सवाल है कि जनसुराज के माध्यम से कैसे लोग राजनीति में आएंगे? अनिल जी, क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। प्रशांत किशोर ने अपने हर सभा में कहते हैं बिहार के लोगों को आगे बढ़ना है तो सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना है। इसके पहले यूएनओ में काम कर चुके हैं हमारे देश में और देश के अनेक प्रदेशों में। उन्होंने जितने मुख्यमंत्री बनवाए हैं और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और हर जगह उनको जीत मिली है, तो बिहार में क्यों नहीं अच्छे कर सकते। जनसुराज में महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी? जनसुराज में महिलाओं की भागीदारी हर लोकसभा में एक सीट, मतलब 40 40 महिला को लड़ाना है। आखिर प्रशांत जी स्पष्ट करते हैं जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आखिर जनसुराज बिहार के जितने भी दल हैं उससे कैसे अलग होगा? प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में बताया है कि जनसुराज बाकी दलों से इसलिए अलग होगा क्योंकि यह जाति, धर्म और व्यक्तिगत
हितों से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार में एक समृद्ध, न्यायसंगत और सशक्त समाज का निर्माण करना, जहां हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिले।